नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो एमपी में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। सियासी दल चुनावी तैनातियों में जुटे हैं। बीजेपी ने भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी चुनावी मैदान में चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी है। उधर कांग्रेस में दिग्विजय और कमलनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। तो सियासी कप्तानों में होगा घमासान। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। तेईस के सियासी रण में बीजेपी को विजयी बनाने वाली रणनीति बनाने वाले दिग्गजों में एक और नाम जुड़ गया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। एक काबिल चुनावी रणनीतिकार माने जाने वाले तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक की कमान सौंपी गई है। इसका आधार उनकी कुशल संगठन क्षमता, सफल रणनीतिकार और केंद्र का भरोसेमंद होना और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2 बार बीजेपी की सत्ता में वापसी करवाना है। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर जी के वृहद संगठनात्मक अनुभव, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो हितग्राही परक नीतियां हैं और जो संगठन तंत्र की मजबूती है, ये तीनों अब वो कारण होने वाले हैं कि हम अपने लक्ष्य को बखूबी हासिल करेंगे। एमपी बीजेपी में कई प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जिनमें मुरलीधर राव, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए। अब चुनाव संयोजन की कमान नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। के केंद्रीय नेतृत्व ने ये साबित कर दिया है कि नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदारी देकर मतलब ज्योतिराय सिंधिया जी का भारतीय जनता पार्टी में कोई भविष्य नहीं है, कोई उनका उपयोग नहीं है। मैं समझ सकता हूं उनकी मनोस्थिति क्या हो। बाकी एक बात और साबित हुई कि मतलब दिल्ली से लाया जा रहा है किसी को, कहते ना आपका संकट मोचक बना के। दूसरी तरफ कांग्रेस में चुनावी कमान दिग्गजों मसलन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के हाथों में है। सोशल मीडिया और चुनावी मुद्दों की प्लानिंग कर्नाटक जीत से चर्चाओं में आए कानूगोलू के हाथों में है और चुनावी चेहरा प्रियंका और राहुल गांधी का रहेगा। दूसरी तरफ बीजेपी की आजमाई हुई और भरोसेमंद जोड़ी नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम शिवराज सिंह चौहान है, जो 2 विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े और जीते भी। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में भले ही आचार संहिता ना लगी हो, अभी 4 महीने लगभग शेष हो चुनाव में, लेकिन बावजूद इसके उसी अंदाज में चुनावी तैयारियां दोनों बड़े सियासी दल करते नजर आ रहे हैं। लगातार नियुक्तियां, केंद्रीय स्तर पर भी नेताओं को चुनाव लड़ाने भेजा जा रहा है, रणनीति बनाने के लिए राज्य में भेजा जा रहा है। बीजेपी ने इसी तरह से लगातार चेहरे भेजे हैं। चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी नियुक्त हाल ही में हुए हैं और उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाकर मध्य प्रदेश भेजा है। यानी कि एक और बड़ा रणनीतिकार मध्य प्रदेश भेजा गया है। हालांकि दूसरी तरफ भी तैयारियां पूरी हैं। कांग्रेस भी दिग्विजय और कमलनाथ के नेतृत्व में लगातार रणनीति बना रही है। कानूगोलू भी पहुंचे हैं। चर्चा हम करेंगे। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, विधायक बीजेपी। बहुत स्वागत है यशपाल जी न्यूज़ 18 पर चर्चा में आपका। और कांग्रेस विधायक रविंद्र तोमर जी हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। यशपाल सिसोदिया जी, कांग्रेस कह रहे हैं कि भाई जी नमस्कार जी रविंद्र जी जी बिल्कुल रविंद्र जी। यशपाल जी, कांग्रेस कह रही कि भाई क्या आपका स्थानीय नेतृत्व पर, लोकल नेतृत्व पर भरोसा नहीं है क्या? लगातार आपके यहाँ केंद्रीय स्तर पर नेता भेजे जा रहे हैं, प्रभारी, चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, अब एक और नेता भेज दिए गए चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बनाकर। यशपाल जी, देखिए प्रशांत जी, चुनाव संगठन के ताकत और संगठन की टीम के साथ लड़ा जाता है और संगठन की टीम यदि पहले से ही मध्य प्रदेश में काम कर रही है और उसमें और अधिक बल देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के पहले भी हमारे पुरोधा इस मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। बूथ विस्तारक योजना से लेकर के तमाम जो हमारे संगठन के काम चल रहे हैं। फिर आदरणीय अजय जामवाल जी देख रहे हैं, आदरणीय शिव प्रकाश जी देख रहे हैं, आदरणीय मुरलीधर राव जी देख रहे हैं और अभी वर्तमान में भूपेंद्र जी यादव जी के और अश्विनी वैष्णव जी को भी जिम्मेदारी दी है। तो हम तो 1 और 1 11 होते हैं। देखिए, सत्ता और संगठन दोनों के अनुभवी नेता जब हमारे बीच में आते हैं तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होता है और हमको उनके अनुभवों का लाभ मिलता है।
हितानंद जी संगठन के हमारे प्रदेश के महामंत्री पहले से काम कर रहे हैं। वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बहुत अच्छे से संचालन कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी तोमर जी का अगर चुनाव का संचालन बनने की उनको जिम्मेदारी संयोजक के रूप में दी है, तो मैं समझता हूँ कि शालीन व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं और तपोनिष्ठ और तपे तपाए हमारे नेता है। राजनीति में संगठन के माध्यम से तोमर जी की जो यात्रा प्रारंभ हुई है वो सबको पता है। वार्ड के अध्यक्ष से लेकर के मध्य प्रदेश में मंत्री का स्थान उन्होंने पाया है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने स्वीकार की है और अभी प्रशांत जी मोदी जी के मंत्रिमंडल में बहुत नजदीक से, बहुत अच्छे से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा स्थान पाया है नरेंद्र सिंह जी ने। और हमारे मध्य प्रदेश के तो शुरू से नीचे के कार्यकर्ताओं तक को वो जानते हैं, संगठन को मजबूती प्राप्त होगी। और चुनाव की इस रणनीति में प्रशांत जी हमारा जो चिंतन होता है, बूथ का जो हमारा अध्यक्ष होता है उससे लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारी चिंतन करते हैं और कुल मिलाकर के पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल, चलिए बड़ी बात आपने कही। आपने तमाम नाम गिनाए हैं, आपने हितानंद शर्मा जी से लेकर अजय जामवाल तक का नाम गिनाया है। स्वाभाविक है कि बड़ा संगठन है बीजेपी, इसमें कोई दो मत नहीं है, मजबूती से चुनाव भी लड़ती है बीजेपी। बिल्कुल ठीक है। रविंद्र जी, क्या चुनावी तैयारियों में कांग्रेस कहीं पीछे छूट रही है क्या? जिस अंदाज में बीजेपी नियुक्तियां कर रही है बड़े बड़े नेताओं की, आप लोगों के यहां अभी भी हम ये कहें देखें तो केवल नेतृत्व दिग्विजय कमलनाथ ही नजर आ रहा है एमपी में। भारतीय जनता पार्टी का अभी स्टेटमेंट जो हमें सुन रहा था माननीय जी का, वो केवल पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते, जनता को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते। ये उनकी बात से ही साबित है। तो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे, पार्टी से जनता का क्या लेना देना? जनता तो विकास मांगेगी, महंगाई पे कंट्रोल कैसे होगा उसकी बात करो, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी उसकी बात करो। तो उसकी बात न करके केवल पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी का प्रबंधन अच्छा है, इस प्रबंधन से और पार्टी को आगे बढ़ाने से जनता का कोई लेना देना नहीं है। केवल जनता को लेना देना है कि गरीब की मदद कैसे हो, किसान का हित कैसे हो, बेरोजगारी दूर कैसे हो। मैंने कई बार कहा है कि हमारे चंबल संभाग में, पूरे मध्य प्रदेश में कई बार इन्वेस्टर मीट हुई। चंबल संभाग में हजारों एकड़ भूमि आसन, क्वारी और चंबल और सिंध के बिहड़ों में पड़ी है और वहां हजारों एकड़ भूमि का अगर संतुलीकरण करके वहां उद्योग धंधों की बात की जाती है। एक भी इन्वेस्टर मीट 20 साल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हर संभाग में इन्वेस्टर मीट की। क्या चंबल संभाग में कोई इन्वेस्टर मीट की? अगर उनको रोजगार की चिंता थी तो वोट को किस आधार पर मांगेंगे? दूसरी बात, झूठ का पुलंदा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इस विधायिका की गरिमा को कम कर दिया है। कैसे? 15,169 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की, उन घोषणाओं का क्या हुआ? सतपुड़ा में आग लगी, उस पर हमने विधानसभा में ये कहा कि स्थगन हमारा सीधी कांड पे स्थगन मंजूर करके उस पर चर्चा कराइए। महाकाल में घोटाला हुआ, उस पर चर्चा कराइए। और अगर सतपुड़ा में आग लगी बिल्कुल वहां वल्लभ भवन के बगल में, और इसके बाद वो आग लगी तो उसके कारणों की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं की। सरकार ने सदन से भागते हुए नजर आई सरकार। और इन पूरे 20 सालों में सरकार ने कभी सदन को चर्चा जरूरी है क्या? पहले जांच हो जाए, जांच के बाद कुछ जो निर्णय आए उस पर चर्चा बेहतर होगी। तोमर जी, नहीं, चर्चा क्यों जरूरी नहीं है? जनता चर्चा चाहती है, जनता चर्चा चाहती है, उसको हम रख रहे हैं। हम विपक्ष के लोगों का काम क्या है? विपक्ष को लोगों का काम है कि सत्ता में बैठे लोगों की जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं उनको जनता में ले जाना और चर्चा के माध्यम से उसको साबित करना, ये हमारा काम है। विपक्ष की ये सुंदरता है, ये लोकतंत्र की सुंदरता है, इसमें बुराई क्या है? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वास्तव में इस देश को सही रास्ते पे ले जाना है तो मध्य प्रदेश के विकास की अगर बात करो तो 3,98,000 करोड़ का कर्जा ये किसने किया है 20 साल में? और इस कर्जे को 51,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा है मध्य प्रदेश में। और आज विकास की बात कर रहे, लोग परेशान है, भटक रहे। जनता ने ये मन बना लिया है चाहे कितने भी प्रयोग कर लो, और प्रयोग से कुछ नहीं होता। जब ऊंट खोता है तो गगरी में ढूंढते हैं ऊंट को कहीं गगरी में मिलेगा? मैं कह रहा हूं कि जनता ने मन बना लिया है कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जनता लाएगी, क्योंकि जनता को पता है ये परेशानियां खास के समय में लाठियां खानी पड़ती हैं। अगर कोई आंदोलन करता कर्मचारी, चाहे पटवारी हो या मास्टर हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, तो उनको लाठियां खानी पड़ती हैं।
महिलाएं ने अगर क्या स्थिति है रविंद्र तोमर जी, आपके दावे यशपाल जी जरूर सुन रहे होंगे, उन पर मैं जरूर रिएक्शन लूंगा यशपाल जी का, लेकिन उससे पहले जी ठीक है रविंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके दावे, जी बिल्कुल यशपाल जी का जरूर रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले धनंजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है धनंजय जी आपका। सवाल मेरा आपसे है, नरेंद्र सिंह तोमर नए चेहरे, या हम ये कहें कि चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में दी गई है, क्या हम इसे उस लिहाज से भी देखें कि वो पुरानी जोड़ी एक बार फिर चुनावी साल में फिर वही कमाल दिखाएगी? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो सीएम शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर 2 बार साथ में मिलकर चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेंद्र सिंह तोमर। धनंजय जी, उसी जोड़ी के तौर पर हम देखें क्या कर रहे हैं यार, एक तो अपना भी समय वेस्ट कर रहे हैं, मेरा भी समय वेस्ट कर रहे हैं। धनंजय जी, चलिए आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही धनंजय जी तक। यशपाल जी, 2-3 बातें रविंद्र तोमर जी कह रहे थे। एक तो भाई कि चर्चाओं से आप भागे, तमाम दूसरे मसले भी उठा रहे हैं, दावे वो कर रहे हैं कि भाई जनता ने तो मन बना लिया इस बार, आप कितने भी प्रयोग कर लें, कितने भी चेहरों की तैनाती कर दें एमपी में। यशपाल जी, देखिए जनता का मन, मतदाता जब तक कतार में लग करके ईवीएम मशीन पर बटन नहीं दबाएगा कोई नहीं कह सकता है। और तोमर जी अगर इतना दम भर रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना काय को कर रहे हैं आप? और दूसरा, जहां तक मेरा तोमर जी के सवाल पर मेरा जवाब है कि जनता की यदि बिल्कुल आलोचना बिल्कुल नहीं, जनता को आलोचना बिल्कुल नहीं, आलोचना में विश्वास नहीं रखता हूँ। आलोचना समालोचना हो उसमें विश्वास करता हूँ, प्रशांत जी गलत बात, आलोचना में मैं कभी विश्वास नहीं करता हूँ। मैं तो सच्चाई को धरातल पर करता हूँ। इनको प्रशांत जी को रुपये मेरी बातें आएगी नहीं ना रविंद्र जी, प्रशांत जी मैंने रविंद्र जी सुन लीजिए, फिर आ रहा हूँ। 2 मिनट के लिए रुक जाओ, आप 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मेरी बात होने दो, फिर आपको समय मिलेगा, आप समय पे बात कीजिएगा। जनता की भलाई यदि कांग्रेस करती तो जनता इनको नहीं नकारती मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से और केंद्र में लगभग 9 वर्षों से। रही बात रोजगार की बात कर रहे हैं, तो रोजगार तो कमलनाथ जी ने दे दिया था ना युवाओं को, 4,000 रुपए मासिक महीने का देने का बात हुई थी, बेरोजगारी भत्ता, बेल्ट चराने का प्रशिक्षण देंगे, ढोर चराने का प्रशिक्षण देंगे। और हमने तो प्रशांत जी वर्तमान में 1 लाख पदों का सृजन, पदों पर नियुक्ति का काम भी हमने प्रारंभ कर दिया, युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। रोजगार मेले हमने लगाए हैं और रोजगार मेलों के साथ साथ प्रशांत जी हमने निवेशकों को आमंत्रित किया है, हजारों करोड़ रुपए के निवेशकों के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। और यहां तक कि कमाओ और सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत फैक्ट्री में युवा जाएगा, 8,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक उसको अलग से सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा। अब आप देखिए, लाडली बहना उसके घर में है, मुख्यमंत्री जी का सम्मान निधि उसके घर में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सम्मान निधि उसके घर में है, और लाडली बहना के साथ साथ अब कमाओ और सीखो योजना के अंतर्गत युवा के हाथ में 8,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए की राशि प्राप्त होगी। प्रशांत जी, चलिए जी रविंद्र तोमर जी जल्दी रिएक्शन, फिर मैं धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रविंद्र जी, नमस्कार। जी आदरणीय मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपसे प्रशांत जी। लाडली बहना माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव के समय याद आई, ये हर बहन को पता है, लेकिन ये मामा के जो भांजे बेरोजगार हैं, जब बच्चा पैदा हुआ आदरणीय सुन तो लिए, आदरणीय सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, 15 महीने का बता रहा हूँ, 15 महीने में जिस प्रकार से सरकार को गिराया है, पैसों से सरकार ने 35 करोड़ रुपए में विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, मध्य प्रदेश को शर्मिंदा किया मध्य प्रदेश को। ये भी जनता के मन में है, जो जिस प्रकार से सरकार को गिरा के लोकतंत्र की हत्या की है, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब जनता देगी इस चुनाव में जनता जवाब देगी आपको। और मैं मेरा निवेदन सुनिए, मेरा मामा के जो भांजे हैं, जो जब बच्चा पैदा हुआ था तो उस समय जब उसने आंखें खोली और होश संभाला तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री थे आदरणीय शिवराज सिंह, और जब बच्चा बड़ा हो गया उसका शादी विवाह हो गया, और तब भी मुख्यमंत्री तो मैं पूछ रहा हूँ कि उनको रोजगार कौन देगा? महंगाई पे कंट्रोल कौन करेगा? यही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठ के ये कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता
कि बहुत हुई महंगाई की बात। ठीक है रवीन जी, रवीन जी ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। रवीन जी बात आगे रखिएगा आप जी। धनंजय प्रताप सिंह जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, स्वागत है आपका। और दूसरा ये कि नरेंद्र सिंह तोमर जाना पहचाना और हम ये कहें कि मध्य प्रदेश के लिए वो जोड़ी क्या फिर से लौट रही है, जो सीएम शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर, कहा जाता है कि 2 चुनाव इन लोगों ने मिलकर लड़े हैं और जीते भी हैं। निश्चित तौर पे प्रशांत जी, अगर हम ये देखें कि नरेंद्र सिंह तोमर 2018 के विधानसभा चुनाव में पहली बार मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने थे, तब शिवराज और तोमर की जोड़ी ही थी कि मध्य प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिला था और पहली बार ऐसा अवसर आया था कि भाजपा मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बना पाई थी। यही अवसर ध्यान करो आप 2013 में बना था, जब प्रभात झा अध्यक्ष हुआ करते थे और उनको अचानक हटा करके नरेंद्र सिंह तोमर की ताजपोशी कर दी गई थी। वो 2013 का चुनाव याद करो, तब भी जो है तोमर और शिवराज की जोड़ी ने ही विधानसभा चुनाव जीता था। अब 2018 का चुनाव छोड़ दें तो 2023 के चुनाव में फिर ये जोड़ी एक बार फिर पूरे चुनाव की कमान संभाल रही है और भाजपा खुद दावा कर रही है कि ये जोड़ी फिर एक बार हम 2023 में जो है सरकार बनाएंगे। वैसे अगर हम देखें तो तोमर को संगठन का बहुत अच्छा अनुभव है प्रशांत जी। प्रदेश अध्यक्ष तो वो मध्य प्रदेश के 2 बार रहे, हरियाणा जैसे राज्य के चुनाव प्रभारी रहे, कई अन्य राज्यों में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की भूमिका में रहे, युवा मोर्चा के वो प्रदेश अध्यक्ष में रहे। और इस समय जो भाजपा में मध्य प्रदेश में स्थितियां हैं, उससे निपटने के लिए अगर मध्य प्रदेश में किसी नेता की जरूरत थी तो मुझे लगता है वो नरेंद्र सिंह तोमर जैसे संगठनात्मक क्षमता वाले नेता की ही जरूरत थी, जो छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं की बात को सुने, समझे और उसका समाधान कराए। दरअसल देखिए 2018 और 23 की भाजपा की परिस्थितियों में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक बड़ा वर्ग जो है कांग्रेस छोड़कर मध्य प्रदेश में भाजपा में शामिल हुआ, तो अभी ऐसी करीब 32 सीट के आसपास ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आकर के भाजपा में मिले हैं। इन लोगों के बीच में और पुराने भाजपा के कार्यकर्ताओं में जो समन्वय बनाने की जिम्मेदारी है वो एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं उसमें संगठन का बड़ा महत्व रहता है। तो इन सब जो समस्याओं को देखते हुए भाजपा ने जो है तोमर को लाया है और तोमर को काफ़ी दिन पहले ही पार्टी ने ये कह दिया था कि अब आपको भोपाल में ही ज़्यादा समय देना है। आज उसके लिए उन्होंने औपचारिक घोषणा भी करके उनको चुनाव प्रबंध समिति का अध्यक्ष बना दिया है। जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, वो लोग भी तोमर से के साथ सलाह मशविरा करके सुझाव लेकर ही आगे चुनाव की कदम बढ़ाएंगे। धनंजय जी, इसी को लेकर मेरा एक और सवाल है। आपने भूपेंद्र यादव जी और उनका नाम लिया, जिक्र किया अश्विनी वैष्णव का। कहा जा रहा है कि भाई केंद्र का दखल बहुत ज्यादा बढ़ गया, केंद्र ने हर स्तर पर अपने स्टाफ से सेटिंग कर दी या हम कहें कि तैनाती कर दी, केंद्र ही तय करेगा जो कुछ करना है। हाँ देखो प्रशांत जी, केंद्रीय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में जो है, जो 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं जिन जिन बड़े राज्यों में, उसमें बहुत स्थिति स्पष्ट कर दी है। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको उनके हाथ में मुख्य रूप से राजस्थान की कमान दी गई है और वो राजस्थान का चुनाव पूरा नड्डा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है उसकी पूरी कमान, होलसेल कमान जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। और जो भी होगा, अब ये मान के चलिएगा कि मध्य प्रदेश का चुनाव दिल्ली से ही लड़ा जाएगा, अमित शाह के मार्गदर्शन में ही लड़ा जाएगा और वहां से जो रीति नीति तय होंगी वही मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट होंगी। जी जी, ये बड़ी बात आपने कही। मैं सिसोदिया जी के पास जाऊंगा। यशपाल जी, ये बात ठीक है कि ठीक है केंद्रीय स्तर पर चीजें तय हो रही हैं बीजेपी में, लेकिन एक जो बड़ी बात धनंजय जी कह रहे थे कि भाई जो इस मध्य प्रदेश बीजेपी में स्थिति थी उसे तोमर जी से बेहतर कोई नहीं संभाल सकता था। कुछ चल रहा था क्या अंदर खाने? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर चिंतन करता है, मनन करता है, कौन से समय में किस व्यक्ति की कहाँ आवश्यकता है, उसको उस प्रकार से जिम्मेदारियां दी जाती है। और इसीलिए हमारे बूथ का जो अध्यक्ष होता है, पन्ना का जो प्रमुख होता है, उसकी भी वही अहमियत है और उसका उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना राष्ट्रीय नेतृत्व का होता है या प्रादेशिक नेतृत्व का होता है। हम संगठन के परिवार का भाव लेकर के प्रशांत जी चलते हैं। और मैं तोमर जी को बताना चाहता हूं कि विकास
कैसे होता है, विकास क्यों होना चाहिए और विकास सरकार के माध्यम से किस प्रकार से होते हैं। संगठन से तोमर जी सरकार बनती है और सरकार से विकास उत्पन्न होता है और हितग्राही मूलक की योजना निकलती है और गरीब एजेंडा तय होता है। इसलिए संगठन ही सर्वोपरि होता है, संगठन के माध्यम से सरकारें बनती है। अब आपकी तो कांग्रेस में संगठन होता नहीं है, वहां तो सोनिया जी, वहां तो प्रियंका जी और वहां तो राहुल जी, इससे आगे ज्यादा जानकारी है नहीं आप लोगों को। इसलिए संगठन की जो महत्ता है उसी आधार पर हम आगे बढ़िए। अरे जनता सर्वोपरि है, जनता संगठन को चाहती है, इसके द्वारा सरकारें चुनी जाती है। जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, उनके कामों को चाहती है। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर जनता का विश्वास है, बेरोजगारी कम हो, भ्रष्टाचारी न हो, ये चाहती जनता। अरे जनता का विश्वास और भरोसा है, संगठन के कारण से सरकार बनती है, विकास निकलता है, गरीब कल्याण का एजेंडा निकलता है, हितग्राही मूलक योजना निकलती है। आपके पास तो 3 नेताओं के अलावा है कौन, ये तो बताओ ना आप। जनता इसीलिए आपके ऊपर तोमरता विश्वास नहीं कर रही है, जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। जी तोमर जी से जवाब ले लीजिए। हमारे पास मोनोपोली नहीं है, हम जनता के हित की बात करते हैं। ये कानूगोलू कौन है? कानूगोलू हम, हमारे पास डिक्टेटरशिप नहीं है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम नहीं है। तो फिर सब चीजें हाईकमान से क्यों, सोनिया जी से क्यों तय होती है? नहीं तोमर जी, संगठन तय होती है। मेरा सिसोदिया जी कह रहे भाई संगठन है कहां पार्टी में, कांग्रेस में? मेरा नहीं, कांग्रेस तो जमीन तक है, जमीन तक संगठन है और जनता ने हमेशा जमीन खिसक गई कांग्रेस की, जमीन आज भी पसंद कर रही खिसक गई है कांग्रेस की। मैं कह रहा हूं आपसे, जमीन खिसक गई है कांग्रेस की, जमीन पे नहीं है। पार्टी की आदरणीय शिवराज सिंह जी की, और आप इसकी चिंता करो। जमीन खिसक नहीं गई, जमीन आप विचार करो इस चीज पे, आप इस पे विचार करो। हमें तभी तो संगठन हमारे ताकतवर है, तभी तो सशक्त संगठन है हमारा मध्य प्रदेश में। चाल चरित चेहरा और नहीं, पोलिंग बूथ तक अगर संगठन किसी का खड़ा है तो कांग्रेस का पोलिंग बूथ तक संगठन खड़ा हुआ है, और आप इसी बात से घबराए हुए हैं, इस बात को पता है अच्छी तरह। ये कब से पोलिंग बूथ की कब से चिंता होने लगी? घबराने की आवश्यकता नहीं है, होते ही नहीं थे लोकतंत्र में, होते ही नहीं थे लोकतंत्र में जो मंडलम सेक्टर पोलिंग बूथ बीएलए सब तैयार है। और जो पार्टी रविंद्र तोमर जी, ठीक है, आऊंगा आपके पास। आखिरी सवाल मेरा धनंजय प्रताप सिंह जी से। धनंजय जी, केंद्रीय नेताओं के इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्तर पर हो गया है, और अगर हम जिक्र करें अमित शाह जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट, इसका फायदा भी क्या मिलेगा सियासी दलों को या बीजेपी को खास तौर से? निश्चित तौर पर प्रशांत जी, केंद्रीय नेताओं का अनुभव, मार्गदर्शन का फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इससे हट करके मुझे एक बात प्रशांत जी ऐसी लगती है कि विधानसभा चुनाव आते आते तक के ये मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, कहीं शिवराज सिंह चौहान बनाम कमलनाथ में न तब्दील हो जाए। मुझे ऐसी संभावना लगती है कि चुनाव शिवराज बनाम कमलनाथ के बीच तब्दील हो जाएगा। केंद्रीय नेता तो आएंगे, मार्गदर्शन देंगे, भाजपा में जितने नेता सक्रिय, हो सकता है कांग्रेस के भी बड़े नेता यहाँ कैंप करें, जिस तरह से भाजपा के नेता कैंप करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के चुनाव की जो दिशा दिख रही है वो शिवराज बनाम कमलनाथ की ओर जाती है। आप भी मानते हैं कि स्थानीय स्तर पर ये कमलनाथ वर्सेस शिवराज हो सकता है चुनाव? आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। डिबेट में इतना ही।